बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पाप कर्मों से, बुरे कर्मों से, भ्रष्टाचार से धन कमाते हैं और उस धन को इस प्रकार खर्च करते हैं कि उनको यह लगता है कि वह पुण्य कर्म करते हैं। भ्रष्टाचार से वह धन कमाए और गरीबों में वितरित किए। उदाहरण के लिए कोई इंजीनियर कोई स्कूल निर्मित करे, हॉस्पिटल निर्मित करे, पुल निर्मित करे और उस निर्माण के लिए जो धन आया है, जो साधन आए हैं, उसकी चोरी करके अपने पास रखे और मानक से घटिया स्तर का सामान प्रयोग करके उस बिल्डिंग को, उस पुल को वह बनाए, तो जाहिर सी बात है कि वह बिल्डिंग, वह पुल जर्जर होगा और असमय ही वह समाप्त हो जाएगा। अब वह जो पैसा लाए अपने घर में, तो उनको पता है कि यह भ्रष्टाचार का पैसा है, तो वह चाहेंगे क्यों न इस पैसे को शुद्ध कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए। तो कैसे शुद्ध और साफ करेंगे? तो कुछ जो है सत्संग करवा देंगे, कुछ भोज करवा देंगे, कुछ भंडारा कर देंगे, कुछ गरीबों में वितरित कर देंगे और शेष पैसे को अपने सुख में, अपने संसाधनों में, भोग में खर्च करके और यह महसूस करें कि वो संतुष्ट है, पैसा उनको पच रहा है। क्या ऐसा संभव है? बल्कि जितने भी लोग उस धन का उपयोग करेंगे वो सारे उस पाप में भागीदार हो रहे हैं। यह पाप का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पाप का वितरण हो रहा है। गलत सोच से, गलत तरीके से धन कमाया गया और उस गलत धन को बांटा गया, तो जहाँ भी जाएगा भाई जहर, चाहे हम अकेले खाएं और चाहे बांट के खाएं, वह रहेगा तो जहर ही ना। तो लोग समझते हैं कि पाप द्वारा कमा करके हम पुण्य अर्जित कर लेंगे। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। पुण्य तो पुण्य होता है। पुण्य वह होता है जो परिश्रम से प्राप्त किया जाता है, लगन से प्राप्त किया जाता है, श्रद्धा से प्राप्त किया जाता है, समर्पण से प्राप्त किया जाता है, त्याग से प्राप्त किया जाता है, वह पुण्य होता है। और जो हड़प करके पा लिया जाए, किसी को धोखा दे करके पा लिया जाए, किसी को डरवा धमका करके पा लिया जाए, यह पाप होता है। अब पाप और पुण्य को समझा जाए कि पाप और पुण्य क्या होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छा हमसे पाप तो हो गया, क्या किया जाए? तो वो सोचते हैं कि कुछ पुण्य कर देंगे तो कट जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। यदि आप पाप किए हैं तो आपको पाप का सजा भुगतना ही पड़ेगा और बहुत कठोर होता है पाप का सजा। और यदि आप पुण्य किए हैं तो पुण्य का सुख आपको भोगना पड़ेगा। पाप आपको अलग भोगना पड़ेगा और पुण्य आपको अलग भोगना पड़ेगा। अरे नहीं साहब, ऐसा थोड़े होता है। पाप और पुण्य तो मिलके बैलेंस हो जाता है। अगर पाप से आदमी ज़्यादा पुण्य कर दे तो पाप कट जाता है। नहीं, इस गलतफहमी में आप मत रहिएगा। आप ही सोचिए
हमारे दो हाथ है ना, एक हाथ की तरफ हम खूब उबलता हुआ पानी रख लें और दूसरे हाथ की तरफ हम ठंडा पानी रख लें। एक हाथ हम उबलते हुए पानी में डाल दें और एक हाथ हम ठंडे पानी में डाल दें, तो उबले हुए पानी में जो हाथ डालेंगे उसमें फफोले आ जाएंगे। ये थोड़े होगा कि ठंडे वाले का जो तापमान है वो गर्म वाले हाथ में आ करके और उसको जो संभाल लेगा और बचा लेगा। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म करने के दौरान ही हमें सावधान होना चाहिए। आशा है आप समझ चुके होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।